जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 10th में जो आपके पास विद्या पब्लिकेशन की बुक है। उस बुक में जो हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग वास्तविक संख्याओं में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 1.2 दोनों हम लोग कंप्लीटली उसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज जो है हम लोग विविध प्रश्नावली करने वाले हैं। विविध प्रश्नावली 1 को विविध प्रश्नावली का मतलब क्या हुआ, जो 1.1 और 1.2 में हम लोग पढ़ चुके हैं बस उसी के जो एक प्रैक्टिस सेट है, बस वही प्रैक्टिस सेट है। एक हिसाब से देखा जाए तो आपके पास ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट है ये, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने कैसे हम लोगों ने अध्ययन किया है हम लोगों ने। तो 1.1 में हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था हम लोगों ने, और 1.2 में हम लोगों ने परमेय अपरमेय के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी ये दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है 5 माइनस अंडर रूट 3, फिर 4 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 और आपके पास 4 प्लस अंडर रूट 9। अब इन्होंने कहा है कौन सी अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या हो और अगर पूर्ण वर्ग हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो अपरमेय संख्या नहीं है, ठीक है, फिर परमेय है। बट अगर एक परमेय और एक अपरमेय का योग करो, अंतर करो, गुणा करो, भाग करो, सभी संख्याएं अपरमेय संख्याएं होती है ना। तो यहाँ पर आप लोग अगर इसको देखोगे तो ये अपरमेय है, ये अपरमेय है और ये अपरमेय है। बट ये 4 और ये 3 का पूर्ण वर्ग है, अर्थात 4 प्लस 3 अर्थात 13। तो ये क्या है, एक परमेय संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग करेक्ट करोगे इसमें, पहले वाले में 4 यानी डी ऑप्शन को करेक्ट करोगे, 4 प्लस अंडर रूट 9, ठीक। तो डी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x की घात 4, a बराबर x की घात 4 y की घात 2 और b बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर, b बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर के रूप में व्यक्त किया जाए तो सहअभाज्य संख्याएं का मासा आप लोग ज्ञात करोगे। मासा के लिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ मतलब मासा और a, b का मासा में छोटी घात, लासा में बड़ी घात। तो इन दोनों में छोटी घात x की घात 2, इन दोनों में छोटी घात y की घात 2, अर्थात x की घात 2 और y की घात 2 ये आपके पास क्या है, मासा है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट है, ठीक, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3 में क्या है, ये तो अभी हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि a बराबर x की घात 6 y की घात 3, a बराबर x की घात 6 y की घात 3 और b बराबर हमारे पास x स्क्वायर y की घात 5, y की घात 5 है। तो इसमें सहअभाज्य का एलसीएम ज्ञात करोगे। एलसीएम का मतलब जानते हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो हम लोग जो है लासा ज्ञात करेंगे, लासा में दोनों की बड़ी घात देखते हैं। तो इस दोनों में बड़ी घात क्या है, x की घात 6, इन दोनों में बड़ी घात क्या है, y की घात 5। तो x की घात 6 y की घात 5 यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, अर्थात हम लोग कहेंगे तीसरे में डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, 4 में हमारे पास यदि a और b अभाज्य संख्या है तब इनका लासा है। देखो a और b जो दोनों के दोनों क्या है, एक अभाज्य संख्याएं है, ठीक, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में लासा, तो देखो लासा जैसे मान लो कि लासा जब आप लोग ज्ञात करोगे तो a और b दोनों को दोनों अभाज्य संख्या है। लासा में बड़ी घात देखते हैं, मासा में छोटी घात देखते हैं, बट दोनों का मल्टीप्लाई तो करते हम लोग। तो हम लोग कहेंगे कि a और b अभाज्य संख्या है, तो इनका लासा क्या है, ए बी। लासा क्या है, ए बी। सपोज करो a बराबर 1 है और b बराबर 2 है, तो अगर हम लोग इनका मासा देखेंगे तो मासा दोनों में जो कॉमन हो, जैसे मान लो a बराबर हम लोग कहते हैं a बराबर एक्स स्क्वायर और b बराबर वाई स्क्वायर। अगर एचसीएफ देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे, कुछ भी कॉमन ना हो तो मासा 1। बट लासा में अगर दोनों कॉमन मिल जाए तो भी लिखेंगे, ना मिले तो भी लिखेंगे, मतलब हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लासा ए बी यानी ऑप्शन नंबर आप लोग कौन सा करोगे, सी ऑप्शन करेक्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा, दो सहअभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है, 1। इसको तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्या का मासा 1, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है 5 में। 6 नंबर में है दो क्रमिक सम संख्याओं का मासा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मासा। तो
सम संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, मतलब मासा 2 कॉमन है तो फिर 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दो क्रमिक जैसे 2 और 4 इन दोनों का अगर मासा करोगे तो मासा 2। ठीक है। अब इसके बाद 7 नंबर में है छोटी से छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के मासा तथा लासा का गुणनफल होगा। देखो इन्होंने क्या कहा है कि छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के मासा। समझना यहां पर छोटी भाज्य संख्या क्या है, छोटी भाज्य संख्या हमारे पास 4 है और छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है 2 है। और इन दोनों इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों का मासा तथा लासा का गुणनफल होगा। मासा और लासा का गुणनफल, तो इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो बड़ी संख्या और एचसीएफ की बात करें तो कॉमन संख्या यानी 2, और इन दोनों का गुणनफल 8, यानी हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट है। डी ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है संख्याओं 50 तथा 60 का मासा इंटू लासा है। तो मासा इंटू लासा मतलब 50 इंटू 60, 5 का 30, 3000। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट है। 8 नंबर में ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट है, डी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में है 38 25। 38 25 का हम लोग अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। 5 से कैंसिल करो, 5 से 35, 3 5 का 30, 55 25, 5 एकम 5 2, 55 25, 5 3 15, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3 17, 17। तो लिखेंगे 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। कौन सा ऑप्शन सही है 9 नंबर में? 9 नंबर में सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। ठीक। 10 नंबर में देखो, 10 नंबर में आपके पास इस प्रकार से है कि 5005 इन्होंने पूछा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे इन्होंने ये कहा है। तो पहले 5 से काटो, 5 एकम 5। ठीक। अब 3 से काटो, 3 3 9, 1 3 3 9। 3 से नहीं काट सकते हैं, 3 से नहीं काट सकते हैं। अभाज्य संख्या जानते हो कौन कौन संख्या है? 2 से काटो, 3 से काटो, 5 से काटो, 7 से काटो, 11 से काटो, 13 से काटो, 17 से काटो, 19 से काटो, 23 से काटो। ठीक। तो 2 से काट नहीं सकते, 3 से काट नहीं सकते हम लोग। 3 3 9, 1 3 3 9 1। 5 से काट नहीं सकते, 7 से काटो, 7 एकम 7 3। ठीक। 7 चौक, हाँ 7 से काट सकते हैं। 7 एकम 7, यहाँ पर 3 30 हुआ, 7 चौक 28, 2 7 या 21। फिर 143 है। 143 को आप लोग किससे काट सकते हो? 3 से तो काट नहीं सकते हम लोग। ठीक। 11 से काट सकते हैं, हाँ 11 से काट सकते हैं। 11 एकम 11, 11 3 33, फिर 13 एकम 13। तो 1 2 3 4 टोटल कितनी संख्या हो गई? 4। तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे? बी ऑप्शन सही करेंगे 10 नंबर में। 10 नंबर में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। तो 10 नंबर में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है यही करेक्ट है। 11वें नंबर में क्या है? 65 और 1 17। 65 117 का मासा 65 एम 117 के रूप में है। इनका मासा ले लो। 13 से काटो, 13 5 65, 13 में 117। तो मासा क्या हुआ? तो हम लोग कहेंगे HCF जो है 13, क्योंकि दोनों संख्या से कट जाए। वही संख्या जिसको सबसे, वही संख्या जिससे सभी को काट सकते हो उसे मासा कहते हैं हम लोग। और ये क्या है हमारे पास 65 एम माइनस 117 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 13 ही तो है। हाँ, इसे जो है इधर पक्षांतर करो
तो 65 यम बराबर 95 करोगे तो ये हो जाएगा 130, 65 दूनी 130, यम बराबर 2। तो हम लोग कहेंगे 11वें नंबर में बी ऑप्शन सही है। 11वें नंबर में बी ऑप्शन सही है। अब देखो 12वें नंबर को देखो। 12वें नंबर में क्या है, 12 नंबर में है कि 2520 और 6600, 2520 और 6600 का मासा 120 है, का मासा 120 नहीं, हाँ मासा 120 है, तो लासा, तो हम लोग कहेंगे बराबर, ये हो गया पहली संख्या तो दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, तो 120 इंटू 252 इंटू के, 252 इंटू के, इन दोनों को बटे में पहुंचा दो, तो के बराबर 2520 इंटू 6600 बटे 120 इंटू 252, 10 से 10 कैंसिल, 252 से 252 कैंसिल, और ये आधा हुआ 6 और ये आधा हुआ 33, ठीक। अब 6 से ये आधा, 6 से काटो, 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30, 550, तो के बराबर 550, ठीक। अब देखो आप लोग, डी ऑप्शन सही है 12 नंबर में। 13 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपर में नहीं है। अपर में किसे कहते हैं, मतलब यहाँ पर अंडर रूट 2/3 ये अपर में है, पाई अपर में है, अंडर रूट 7/√13 ये अपर में है, 3 अंडर रूट 27/48 ये पर में संख्या है। क्यों समझना, 3 अंडर रूट 27/√48, तो समझना इसको 3 से काटो, अंडर रूट 3 से काटा, समझना, तो ऐसे लिखो इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27, ठीक। और इसको लिखो 3 3 एकम 3 पीछे 18 मतलब 16, 3 इंटू 16 कर दो, अंडर रूट 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, ये पूरा का पूरा 3 जो है ये बाहर निकालो, तो ये 3 क्योंकि जोड़ा बना तो 3 और ये 4 का जोड़ा है, तो ये 9/4 जो कि एक परमेय संख्या है, क्योंकि जिसे अंडर रूट से निकाल सकते हो परमेय संख्या कहलाती है वो। तो 13 नंबर में डी ऑप्शन को करेक्ट करना, 13 नंबर में आप लोग डी ऑप्शन को करेक्ट करना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 14, 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी होगी। तो 156 2 से कैंसिल करो, 2 से 14, 1 2 8 16, 2 3 6, 1 2 9 18, तो अब 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, 13 एकम 13, 2 की घात मतलब 2 की घात 2 अर्थात 2 तो 2 की घात कितनी होगी 2। 14 नंबर पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना। 15 नंबर में यक्स एवं 45 का लासा 90 है, मासा 5 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स एवं 45, तो यक्स इंटू 45, ठीक। यक्स इंटू क्या करना 45, इन दोनों का क्या है 90 और 5 है, तो 90 इंटू 5 है, 45 दूनी 90, 5 दूनी 10, यक्स बराबर 10। ऑप्शन नंबर आप लोग करेक्ट करना सी। तो 15 में कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन में करोगे आप लोग अति लघुत्तरी 1, निम्नलिखित प्रत्येक दशा को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले का पहला ये है 96, ठीक 96, तो 96 का जब करोगे तो 96 का जब एलसीएम लोगे तो लिखोगे 96, 2 से काटो, 2 चौको 8, 1 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 2 2 12 24, 2 एक अभाज्य संख्या है 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5, तो लिखोगे 2 की घात 5 इंटू 3, ये हुआ आंसर। समझ गए आप लोग।
अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग आगे इसी के इसी में है 84। 84 को कैसे करोगे? 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। तो लिखोगे 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हुआ आंसर। आई बात क्लियर? 150 और 30 72 उड़ा देना इसको अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है अबाध गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। 12 और 15। देखो 12 कॉमा 15, लासा मासा कैसे करोगे? पहले 2 से काटो, नहीं 3 से काटो। 3 चौको 12, 3 पचे 15। अब आप कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे दोनों काट सकते हैं, तो हम लोग मासा ज्ञात कर चुके हैं। तो एचसीएफ बराबर हमारे पास है 3। अब फिर काटो इसको, 2 से काटो। 2 दूनी 4, फिर 5, 2 एकम 2, फिर 5, 5 एकम 5। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो एलसीएम क्या कहोगे कि एलसीएम जो है ये 60 है, ठीक है। देखो इसके बाद है 20 और 25, ठीक। 20 और 25 ऐसी संख्या से काटो, दोनों कट जाए। 5 से 5 चौको 20, 5 25। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है, दोनों काट सकते हो। तो एचसीएफ क्या कहोगे कि एचसीएफ जो है ये 5 है। अब इसको काटो और एलसीएम क्या कहोगे? इसी में कर लो एलसीएम। 5 चौको 20, 20 5 100, तो एलसीएम 100 है, ठीक। इसके बाद देखो आप लोग 96 404, 96 और 404 ऐसी संख्या से काटो, दोनों कट जाए। 2 चौको 8, 1 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक। इसके बाद फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो अब तो हम लोग कोई ऐसी संख्या नहीं है 3 से काट सकते हो? 3 3 का 9, नहीं काट सकते हो। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है कि दोनों कट जाए। तो इसमें एचसीएफ क्या कहोगे आप लोग? एचसीएफ बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 दूनी 4, ठीक। दूसरे का तीसरा। अब हम लोग इसका लासा निकालेंगे। लासा, तो लासा के लिए फिर 2 से काटो इसको। ये हुआ 12 और 101, फिर 2 से काटो। ये हुआ 6 और ये 101, फिर 2 से काटो। ये हुआ 3 और ये 101। ये 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 3 9, नहीं फिर 101। 101 को ये करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 इंटू 3 इंटू 101 कर लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक। आपके पास एलसीएम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या यह संभव है कि दो संख्याओं का मासा 20 है तो लासा 630 है? कारण बताइए। दो संख्याओं का मासा, और देखो 630 बटे 20 करके चेक करो, काटो, नहीं काट सकते पूर्ण संख्या। तो इसमें देखोगे ये संभव नहीं है, तो संभव नहीं है, ठीक। 4 नंबर को देखो, दो संख्याओं का लासा 192 है। 4 नंबर में दो संख्याओं का लासा 192 है, उनका गुणनफल 30 72 है। दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो लासा 192 है, लासा क्या है 192 है, और उनका गुणनफल गुणनफल क्या है? गुणनफल है 30 72, 30 72 है। तो मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा जब ज्ञात करोगे तो यहाँ पर समझना, मासा बराबर क्या करोगे? मासा बराबर 30 72 बटे 192, कैंसिल करो 2 से। यह हुआ 15 दूनी 30, 1 2 3 6 2 6 12, दोनी में 18, 1 2 6 12। फिर मासा
बराबर लिखोगे आप लोग, कैंसिल जब करोगे इसको, ठीक, आधा करो। 7 दूनी 14, 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, ठीक, और ये हुआ 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। फिर आधा करो, 3 और 1, 8 दूनी 16 और 2 चौको 8। फिर ये हुआ 24। फिर आधा करो, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी, और फिर ये हुआ 12। फिर 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 7 बार 72, तो 16। तो मासा बराबर 16, ठीक, मासा बराबर क्या हुआ 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 को, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि ए एक परमेय संख्या है तो अंडर रूट बी एक अपरमेय संख्या हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस अंडर रूट बी एक अपरमेय संख्या है। तो देखो ए क्या है, ए जो है एक परमेय संख्या है, और अपरमेय कौन है, अंडर रूट ए एक अपरमेय है। तो हम जानते हैं कि परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का योग बराबर भी अपरमेय, क्या है, अपरमेय। अर्थात हम लोग कहेंगे अर्थात ए प्लस अंडर रूट ए एक अपरमेय संख्या है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 की घात 144, तो 144 का करो, 2 से कैंसिल करो, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 18, 9, 3, 3, 2 3 4, तो 2 की घात 4, तो मतलब 4, क्या करोगे 4, 2 की घात क्या है तो 4। तो 6 नंबर का आंसर 4 करोगे आप लोग। 7 नंबर में क्या है, टिम्बर के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई टिम्बर के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई 63 मीटर, 42 मीटर और 35 मीटर है को समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई क्या है, इस प्रकार कितने तख्ते बनेंगे, ठीक। तो देखो 7 नंबर में है कि आपके पास टिम्बर के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई 63 मीटर और 42 मीटर और 35 मीटर है। तो 63, 42 और 35 मीटर है, एक समान काट रहे हैं इसलिए एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसको 7 से काटो, 7 नीम 63, 7 छिंग 42, 7 पन्ना 35। तो एचसीएफ हमारे पास क्या हुआ, एचसीएफ बराबर हमारे पास हुआ 7। तो इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है कि टिम्बर के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई ये है वो समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई क्या है। तो हम लोग कहेंगे अधिकतम संभव लंबाई बराबर 7 मीटर, ठीक। अब फिर इन्होंने पूछा है कि विभाजित करना है, इस प्रकार कितने तख्ते बनेंगे, तख्तों की संख्या भी आप लोग इस पे ज्ञात करोगे, ठीक। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो करो, हम जो है इतने से इतने को रेस कर देते हैं। थोड़ा सा और समझना इस क्वेश्चन में, देखो ये कहना है इनका कि इस प्रकार कितने तख्ते बनाए जा सकते हैं अगर समान भागों में हम लोग इसको विभाजित करते हैं। तो विभाजित करने पर, ठीक, तो लिखोगे आप लोग विभाजित करने पर तख्तों की संख्या ये है 63, 7 से विभाजित करो, 42
7 से विभाजित करो, 35 7 से विभाजित करो, 7 निम 63, 7 छिंग 42, 7 पन्ना 35, 9 6 15 5 20। तो तख्तों की संख्या क्या हो जाएगी? 20। क्लियर? तख्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग करोगे 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दो हौजों में 735 लीटर 504 लीटर पानी है। ये एक बर्तन की महत्तम धारिता क्या होगी? महत्तम का मतलब मासा, ठीक, महत्तम का मतलब मासा। तो 735 लघुत्तम लासा महत्तम मासा, हाँ, और 504 ऐसी संख्या से काटो कि दोनों संख्या कट जाए। तो 3 से काटो पहले, ठीक। 3 दूनी 6, 1 12 13 हुआ, 3 चौको 12, 1 3 5 15, 3 एकम 3 2 तिछक 18 2 3 अट्ठे 24। फिर 7 से काटो आप, 7 तिया 21 3 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14 7 चौक 28। अब कोई संख्या नहीं है कि दोनों को काट सकते हैं, तो हम लोग इसमें कहेंगे HCF बराबर 3 इंटू 7, अर्थात महत्तम संख्या 7 या 21, ठीक। तो महत्तम संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 7 या 21। 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में भी क्वेश्चंस में हमारे पास है 5 अंकों की, ठीक, बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 15 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले समझना 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, जिस अंकों की बड़ी संख्या की बात की जाए उतने बार ही 9 लिखते हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या? 5 बार 9। अब इसमें इनका कहना है कि 24 15 36, 24 15 36 को पूर्णतः विभाजित करें। तो एलसीएम ले लो, 2 से काटो, तो ये हुआ 12, ये 15, ये 18। फिर 2 से काटो, 2 छिंग 12 15 9। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6 15 और 9। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3 3 पचे 15 3 त्रिक 9। फिर 3 से काटो, फिर 5 से काटो, 1 1 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिका 24 और 24 कम 24 24 72 72 इंटू 5। तो 5 दूनी 10 1 7 15 35 और 1 36 360। अब हमारा काम क्या है? 360 में हम लोग जो है इसमें भाग कर दो। तो लिखोगे 360 भागित 99 99 9। पहले 3 तरह का 9 ज़्यादा 2 बार, 3 बार में 3 तरह 9 10, ठीक है, 2 बार। तो 0 6 दूनी 12 1 2 3 6 और 1 7। ये हमारे पास 9 और ये हमारे पास 7, ये 2 उतारा लिया। अब हम लोगों ने 9, तो 3 बार, ये हुआ 0 6 3 18 1, ठीक, नहीं 9 3 27, 8 बार में देखो, 8 बार में ये 0 8 छिंग 48 4 8 तरीका 24 और 4 28। 7 में देखो, 7 में 0 7 छिंग 42 का 2 4 हासिल, 7 या 21 और 4 25। ये हुआ 9, ये हुआ हमारे पास 7 और ये 2 उतारा लिया, फिर 9 हम लोगों ने। तो अब फिर से एक बार 7 बार, ठीक, 7 बार, तो 2520। तो ये 9 ये 7 ये 2 279। तो देखो 279 शेष फल है, अर्थात 5 अंकों की इन्होंने क्या कहा था कि बड़ी से बड़ी संख्या लिखी है जो पूर्णतः विभाज्य है। तो मतलब बड़ी संख्या ये है। अब इससे अगर हम लोग इतने को घटा देते हैं तो वो विभाज्य संख्या होगी। तो हम लोग कहेंगे 99 99 9 और 279 अगर घटा देते हैं तो हमारे पास 9 से 0 9 से 2 9 से 7 99,720
और ये हमारे पास आंसर। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सिद्ध कीजिए कि 2√7 एक अपर में संख्या है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं, मान के लगाते हैं ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना 2√7 एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या किसे कहते हैं? अगर P/Q के रूप में लिख सको उसको, तो लिखोगे आप लोग P/Q, ये हुआ 2√7। इसमें दोनों पक्षों में वर्क करना पड़ेगा आपको क्योंकि गुणा में है। तो यहाँ पर जानते हैं Q नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये 2√7 का वर्ग बराबर P/Q का वर्ग। देखो ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए नॉर्मली तरीके से हल कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल तरीके से क्यों हल कर रहे हैं, ये सब हम लोग जो है इसी तो 1.2 में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, इसलिए देखो इसी में हल कर देते हैं हम आपको। तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 7, तो 7 चौक 28, तो 28 बराबर P²/Q²। इसको गुणा में पहुँचा दो, तो P² बराबर 28Q²। तो आप लोग कहोगे 28 P से भाज्य है। ठीक, अब इसके बाद का स्टेप हमारे पास क्या होता है, इसके बाद का स्टेप जो है हमारे पास, हम लोग फिर मानते हैं, माना P बराबर 28 के, इसे कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रख दोगे। जब रखोगे तो यहाँ पर रखोगे 28 के, 28 के का स्क्वायर बराबर 28Q²। इसे लिखोगे 28 इंटू 28 और K² बराबर 28Q²। 28 से 28 कैंसिल, ये हुआ Q² बराबर 28K²। 28 Q से विभाज्य है, तो लिखोगे 28 Q से विभाज्य है। तो अब ये जो हम लोगों ने माना था, ये हम लोगों ने गलत माना था, सही थोड़ी माना था, जिसके कारण से यह हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यह हमारी विरोधाभास त्रुटि पूर्ण के कारण हुआ है। अतः 2√7 एक अपरमेय संख्या है। मस्त तरीके से पढ़ने के लिए आप लोग 1.2 को जरूर देखो इसे, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन ये है। इसके क्वेश्चन नंबर 11 में है, सिद्ध करोगे √2 एक अपरमेय संख्या है तथा 3/√2 भी एक अपरमेय संख्या है। तो 3/√2 को आप दिखा देना, इसे ही हम 3/2 को दिखा रहे हैं। ठीक है, 3/2 को 11 नंबर में 11 नंबर में 2 लगाना है। क्या है, अच्छा, सिद्ध करोगे √2 अपरमेय संख्या तथा दिखाइए 3/√2 भी एक अपरमेय संख्या है। ठीक, 3/2 भी एक अपरमेय संख्या है। तो अगर √2 दिखाते हो तो √2 से दिखाते हैं। समझना, सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना √2 एक अपरमेय संख्या है, तो हम लोग मान रहे हैं कि ये क्या है, ये एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सको। तो √2 बराबर P/Q, जहां Q नॉट इक्वल्स 0, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे। तो ये हुआ 2 बराबर P/Q का स्क्वायर, यहाँ पर गुणा में पहुंचा दो तो ये हुआ 2Q²। 2 किससे भाज्य, P से, तो 2 P से भाज्य है। अब हम लोग फिर मानते हैं, माना P बराबर 2 के, और समीकरण 1 में रख देते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। P की जगह 2 के मतलब 4K हो गया, यह बराबर 2Q²। 2 दूनी 4, तो Q² बराबर 2K²। तो 2 जो है वो Q से
विभाज्य है। फिर क्या लिखोगे आप लोग? सेम टू सेम लिखोगे, यह हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण के कारण हुआ है, अतः दो अंडर रूट दो एक अपर में संख्या है। अब देखो ये लिख लेना आप लोग। हाँ, अब इन्होंने कहा 3/2, तो 3/2 बराबर भी हम लोग p/q लेंगे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर इसे अगर उल्टा करते तो इसे भी उल्टा कर देंगे, तो अंडर रूट 2/3 तो q/p कर देंगे, इसे गुणा में पहुंचा दो। अंडर रूट 2 बराबर 3q/p, तो अंडर रूट 2 एक क्या है? अपर में संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या है, तो लिखोगे अतः 3/√2 भी एक अपर में संख्या है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने विविध प्रश्नावली, मतलब आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसी के क्वेश्चन सारे हमने सॉल्व करा दिए आपको, जिससे आप लोगों को दिक्कतें ना आए। अब दोस्तों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी जोन है, ये आप लोग पढ़ना। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसको बता देंगे। अब हम लोग बहुपद को पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं बहुपद के क्वेश्चंस में। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो तो नहीं, जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।